हनुमान जी राम जी के बिन शर्ती शरणागत हुए थे। हनुमान जी कोई साधारण आत्मा नहीं थे, अष्ट सिद्धि नौ निधियां थी, फिर भी आत्मा परमात्मा के साथ योग करने के लिए राम जी की सेवा में लगे थे। और राम जी ने कहा, कहा हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा। भगवान राम की सेवा ऐसी की। तो जब विभीषण ने कीमती हीरे मोतियों का हार दिया राम जी को भेंट में, तो बड़ी से बड़ी सौगात हनुमान जी को दी, लेकिन हनुमान जी देखते तो इसमें तो कुछ भी नहीं, मुझे तो आत्मा हीरा चाहिए, तो बाहर के हीरे, तो एक एक तोड़ के फेंकने लगे। तो हनुमान जी की जिज्ञासा राम जी तो जानते थे। कई जवाहरी लोग बकते थे कि ये तो बंदर है, इनको क्या पता कीमती हीरों का। अरे बंदर नहीं, तुम्हारा बाप का बाप है। ज्ञानी में आग्रह करना है हनुमान जी। फिर हनुमान जी को राम जी ने और सीता जी ने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कराया। जब साक्षात्कार हुआ तो राम जी पूछते, हनुमान जी अब मैं कैसा लगता हूँ? बोले, जगत दृष्टिया स्वामी तव सेवको अहम। व्यवहार दृष्टि से आप स्वामियों में सेवक हूँ, सृष्टि दृष्टिया ईश्वर तुम जीवो अहम। और तत्व ज्ञान जो दे दिया है तो तवई वा अहम, जो तुम्हारा आत्मा है वो मेरा आत्मा, जो मैं हूँ वो तुम हो। बाहर के ढांचे अलग है लेकिन चैतन्य आत्मा एक है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रगट हुई। राम जी ने देखा कि हनुमान जी को आत्म साक्षात्कार ठीक हो गया, तो राम जी ने हनुमान जी को आलिंगन किया। हनुमान जी राम लक्ष्मण जानकी, तो लोग बोलेंगे जय तुम्हारी, बोलेंगे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम जी का मंदिर होगा तो वहाँ हनुमान जी जरूरी है। हनुमान जी के बिना राम जी का मंदिर अधूरा। लेकिन हनुमान जी अकेले बिना राम के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर चलते। स्वामी से भी सेवक ज्यादा पूजे जाते। सबते सेवा धर्म कठोर। नारायण हरि हरिओम हरि। आज तो गंगा यमुना के साथ सरस्वती में खूब खूब अवगाहन किया। आप सभी को, आपके माता पिता को खूब खूब धन्यवाद, शाबाश। धन्य माता पिता धन्य। भगवान शिव जी कहते हैं उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु का ज्ञान है। कल सुबह 8 बजे संध्या वाले तो भले पहले आए बैठेंगे, पंडाल बड़ा है, लेकिन दीक्षा वाले 8 बजे आ जाना, नहा धो के जहां भी। और दीक्षा शुरू होगी तो दीक्षा वालों को एक प्रयोग सिखाया जाता है, थल बसने का। 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी हो तो भाग जाएगी 2-3 दिन में, दूसरे की भी भगा सकोगे। कई पहलवानों को जोड़ों का दर्द होता है बुढ़ापे में, तो ऑपरेशन कैप्सूल की जरूरत नहीं, यहाँ शूलनाशक है। आज जो थाल दिया था उसमें वो भर दिया, रख दिया है। पहलवान को नहीं होगा तो किसी को होगा तो दे देगा। और होम्योपैथी गोलियां भी रखी है और औषधियां भी रखी है, जो अच्छी अच्छी चीजें थी। वो चाय पीने से धातु कमजोर होता है, बाहर की चाय, लेकिन आयुर्वेदिक चाय पीने से भूख भी लगती, किडनी भी ठीक होती। उस चाय से किडनी भी खराब होती, धातु भी कमजोर होता है। चाय कॉफी बहुत नुकसान करती, तो आयुर्वेदिक चाय के पैकेट भी रखे दो। और भी जो भी मेरे को अच्छा लगा वो सब रखा। पलाश के फूलों के पैकेट भी रखे। तो केमिकल के रंगों से लोगों को बीमारी होती है। जैसे लेड ऑक्साइड पड़ता है काले रंग में, वो किडनी खराब करता है। काला रंग बनाना हो तो आंवले का पाउडर लोहे के बर्तन में रात को भिगा दो, सुबह काला रंग तैयार, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। लेकिन अंग्रेजी काला रंग किडनी को कमजोर करेगा। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों को हानि करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर लाता है। नीले रंग में प्रूसियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फेट पड़ता है जो त्वचा को कैंसर की बीमारी देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मा एलर्जी देता है। कोई भी रंग होली में जो खेलते हैं निर्दोष नहीं है। इसलिए आश्रम ने देखा कि करोड़ों रुपए का रंग तो हिंदुओं का खर्च होता है, करोड़ों रुपए, लेकिन अरबों रुपए की बीमारी की व्यवस्था करनी पड़ती है। पाश्चात्य अंग्रेजों ने मुसीबत घोषणी। पलाश के फूलों से ही होली खेली जाती थी।
तो पलाश के फूल हैं, दूसरे भी कई उपाय हैं, अपने मैगजीनों में लिखा हुआ है कैसे कैसे और कुदरती रंग बनते हैं। तो होली के दिनों में अभी ये बेचारे पहलवान कहाँ जाएंगे पलाश के फूल ढूंढने, तो 2-2 पैकेट पलाश के फूल के पाउडर रख दिया, रात को भिगा दिया, सुबह अपना पहलवानों को किसी को भी लगाया। तो पलाश के फूल जब रोमकूप को लगेंगे तो हमारे सप्त धातु सप्त रंग संतुलित रहेंगे और गर्मी पचाने की ताकत आएगी। सपनोश आदि की बीमारी, शीघ्र पतन आदि की बीमारी से बचेंगे लोग। और दूसरा है बल्य रसायन। बल्य रसायन एक संत की फार्मूला थी और फार्मेसी वाले ने बनाई, तो 135 रुपए में बोतल देता था। तो जिस संत ने दी वो संत तो मेरा भक्त था, मैंने उसको बोला मेरे को फार्मूला दे दे। हमने बनवाई और अपने पहलवानों की उसमें भी 1-2 डब्बी रखी है बल्य रसायन। धातुशाय होता हो, कमजोर हो, ये हो वो हो, दुर्बलता हो, रात को 5 ग्राम घी, 5 ग्राम पाउडर, बाकी दूध मिला के पिए, आए मस्त हो जाएगा, मजबूत, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ऐसी मल्य रसायन भी उसमें थाल में मैंने रखवाई। मेरे को जो जो याद आया वो रखा है, बाकी का फिर आते रहेंगे पहलवान, फिर देते रहेंगे। अब तो बापू से हो गया रिश्ता नाता पहलवान जगत का, अब ये पट्टे छोड़ेंगे थोड़ी। कहीं भी बापू का प्रोग्राम होंगे तो कईयों को ले आएंगे कि चल तेरे बाप के पास सुधर जाएगा, लवरी के पास तो तबाह होगा, बापू के पास आबाद हो जाएगा। चल लवर लवरी तबाही का रास्ता है, लेकिन संयम और पहलवानी आबादी का रास्ता है। ओम शांति। नारायण नारायण। हरिओम हरिओम। तुमने आज दंगल देखा, कुश्ती देखी, जिसको अच्छी लगी वो हाथ ऊपर करो, खड़े हो जा राजू। देखो जिनको अच्छा लगा हो कुश्ती, हाथ ऊपर करो, सभी को अच्छा लगा। और पहलवानों को व्यवस्था ऐसी जिंदगी में पहली बार देखने को मिली, इतने लाखों लोग और इतना संयम, और कोई उठा नहीं। कार्यक्रम पूरा हुआ तब गए, नहीं तो क्या सीटी बजाते, क्या केले फेंकते, क्या कुछ करते। लेकिन यहाँ का ये वीडियो काम करेगा आगे चल के, वीडियो सीडी इन पहलवानों को। जैसे ये पहले वाला तुमने देखा ना राजनाथ का कई जगह, ऐसे पहलवान अब दिखते रहेंगे देश परदेश में, वीडियो सीडी में ये वो जाएंगे। और दूसरी माताओं को भी बड़ा उत्साह होगा। पहलवान की माता का यशगान हुआ ना, तो दूसरी माता भी बैठाएंगे, देखते वो पहलवान हुआ तो कैसी माँ पूजी जाती। जा बेटा, तो ये अखाड़े में कुश्ती में युवक गर्लफ्रेंड में तबाह हूं उसके बजाय पहलवानों के अखाड़े में जाए। पहले कसरतशाला, बाद में पाठशाला, ऐसा प्रचार करो। देखते रहो क्या होता है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एकदम ये रंग लाएगा कार्यक्रम। अरे पहलवान भी बेचारा, मैंने तो खाली राकेश को खबर करो ऐसा मेरे सेवक को बोला, और किसी से मैंने कांटेक्ट नहीं किया, कैसे भागे भागे आ गए। तो इनके दिल में हिंदुत्व है ना, अपना धर्म का ज्ञान, आकर्षण है ना। बापू ने बुलाया, बस चलो। और आज कुंभ का मेला था, गाड़ी तो आवे नहीं, पहलवान चलते चलते आए। और मेरे को पता चला, मैं कहा मेरी गाड़ी को तो पुलिस नहीं रोकेगी, मेरी गाड़ी भगाई। मैं क्या ले आओ, पहलवान जहां से चलते आए गाड़ी में ले आओ। आपको भी गाड़ी यहां तक लाई ना। हाँ, नहीं तो आज तो लोग पैदल पैदल थे। अब राकेश पहलवान आ गए, थोड़ा सा अनुभव सुनाएंगे इनको। राजू तोमर आए, जरा सा अनुभव सुना दो इनको। राकेश, गए थे तुम सेतुबंध रामेश्वर में। हरिओम। सुन ले राजीव तोमर। मैं रामेश्वरम गया था बापू से दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि स्थिति काफी खराब थी। और ऐसी स्थिति थी उस समय कि 96 में गोरखपुर बापूजी पधारे थे, तो मेरे पास उस समय रिक्शा का भी भाड़ा नहीं होता था, ऑटो का किराया, कि मैं बापू के दर्शन करने जाऊं। पहलवान बेचारे कैसे कैसे गरीबी से गुजरते। हाँ, और सम्मान हो, उनको आवक हो, ऐसा भी करेंगे।
मैं दिल्ली में बापू से दीक्षा लिया और उसके बाद से रामेश्वरम गया। रामेश्वरम में चूंकि मैं भटक रहा था और शिवलिंग ऐसे हमारे सामने से साक्षात शिवलिंग ऐसे हट गया, गायब हो गया और वहां पर मेरे बापू साक्षात विराजमान थे। हमने इन्हीं अपने आंखों से देखा। राकेश झूठ नहीं बोल सकते मेरे आगे। जैसे भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि साक्षात शिव को छोड़ करके तुम पत्थर में भगवान खोज रहे हो। यह सब तब तक था जब तक साक्षात शिव नहीं मिले थे। तो हमारे गुरु भगवान साक्षात शिव हैं। और जिस राकेश सिंह पहलवान के पास बापू के दर्शन के जाने के लिए ऑटो का पैसा नहीं था, बापू की कृपा से दीक्षा के बाद बापू ने केवल इतना कहा था 10 माला कर लिया करना, तेरा सब ठीक होगा। बापू यही कहते हैं। तो उसी राकेश सिंह पहलवान के पास, जिसके पास ऑटो के किराए नहीं थे, ऑटो एजेंसी का मालिक बना दिया बापू ने और बहुत कुछ दिया, सब कुछ। और मैं बता दूं आप लोगों से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी हमने कुछ बापू से मांगा नहीं है। मैं केवल वही 10 माला बापू के पास करता हूं और कोई भी बात होती है हमारे बापू उसके पहले सब समझ जाते हैं। और ये केवल राकेश सिंह पहलवान का अनुभव नहीं है, ये आप सभी का है, ये सब अनुभव है। ये सब मानव स्वभाव ऐसा अनुभव है। हाथ ऊपर करो, देख लो राजू पहलवान खड़े होकर। अरे राजू देख बेटे, ये देखो, ये सबके अनुभव है, खाली राकेश पहलवान के नहीं। ये सबके जीवन में ये सारे अनुभव भरे पड़े हैं। क्योंकि मैं अगर अकेले बोलने लगूं तो एक भागवत लिखना पड़ जाएगा। मैं छोटा एक अनुभव और बताता हूं। अभी सुबह दिन में भी बापूजी की आज्ञा हुई थी, क्योंकि ये इसको मैं बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं बताई जाती मैं बताता भी नहीं हूं। लेकिन गुरु भाइयों में, गुरु के सामने बोलने में हमें बड़ा गर्व होता है, कोई हमें कोई संकोच नहीं। कि हमारी पत्नी को एक बार कैलेंडर हमारे घर में बापू का टंगा था और उस कैलेंडर में हम देखे कि बापू के एक आंख से खून चूना शुरू हुआ और वो हम और हमारे लड़के हम लोग कांप गए कि ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना है और हमारे बापू अपने ऊपर ले रहे हैं। और जिस आंख से बापू के खून चू रहा था, हमारी श्रीमती जी को उसी अंग में पूरा फालिज मार दिया और ऐसा फालिज मारा कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था, ये कोई शक्ति है कि जो इसको अपने ऊपर ले ली है और नहीं तो इनका कोई वो नहीं था। ये मेरे साक्षात बापू, साक्षात शिव स्वरूप हमारे बापू हैं, हमारे भगवान हैं। मैं अपने बच्चे का अनुभव सुनाता हूं। 2009 में बापू गोरखपुर पधारे थे, हम लोग दर्शन किए और हम जानते हैं कि बापू की कृपा से सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता इसका कोई वो नहीं है, सब कुछ हो सकता है। हमारे लड़के को कमर में नस ऐसी दब गई कि दोनों पैर सुन्न होना शुरू हो गए उसके, और ऐसे सुन्न हो गए कि पैर नहीं पड़ते थे। तो हमने बापू से कहा कि बापू ये मेरा छोटा बेटा है। बेटा भी रोने लगा, हम भी रोने लगे। क्या हम बताया कि इसके ये स्थिति है। बापू ने कहा अच्छा ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग, और स्थिति ये थी कि पूरे सब जगह जो भी इसकी संभावना हो सकती है सब जगह हम लोगों ने इलाज कराया, कोई वो नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे डॉक्टरों ने मना किया कि ऑपरेशन सफल नहीं होता है। तो बापू से जब हमने कहा तो बापू ने हमें पूजा के समय ऐसे प्रेरणा बापू ने दिया कि तू इस अपने लड़के को फला व्यक्ति को दिखा दे। तो हमने बच्चों से कहा कि भाई बापू ने ऐसी ऐसी प्रेरणा दी है और ऑपरेशन का डेट तो तय हो गया है, क्या किया जाए। क्योंकि ये सारी बातें सब लोग विश्वास भी नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे मान गए, कहे नहीं बापू ने अगर प्रेरणा दी है तो दिखा देने में क्या अर्ज है, नहीं ठीक होगा तो फिर ऑपरेशन तो विकल्प ही है। फिर उसके बाद से हम लोग उस व्यक्ति के पास लेके गए, उसने एक हल्का सा थोड़ा सा व्यायाम बता दिया, मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया। बापू के आशीर्वाद से आज आप लोगों ने देखा होगा कि खूब कूद छटक रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। उस बच्चे की शादी तय हुई, उस बच्चे की शादी तय हुई। कानपुर सत्संग में मैं बैठा था, वहीं पर बापू ने प्रेरणा दिया कि फला जगह कर ले, क्योंकि कई लोग बातचीत कर रहे थे। तो शॉर्ट में फिर क्या हुआ, आखिर त्रिशूल क्या जल्दी। फिर उसके बाद से
बच्चा जब ठीक हो गया तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे स्वभाव है, मानव स्वभाव, स्वार्थी स्वभाव होता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम लोग भगवान को भूलने लगते हैं। फिर सोचते हैं कि कैलेंडर और फोटो से ही काम चला ले, वहीं हाथ जोड़ करके सत्संग में न जाना पड़े, शिविर न भरना पड़े। ये हम लोग का स्वभाव है, मानव स्वभाव की बात कर रहा हूँ, सबके अंदर आता है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो हम भगवान और गुरु को भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बापू ने तो उसकी शादी तय हो गई, शादी तय हो गया। अनाज मेरे गांव से अनाज आया था और रात में दिन भर पूरा उसको छांट-बीन के, जो माताएं बहनें करती हैं, छांट-बीन के एक-एक वो करके तैयार करके धुल करके सुखवा करके रखा गया और फिर रात में शीत न पड़े इसलिए चादर से ढक दिया गया। और सुबह मैं नियम कर रहा था तो श्रीमती जी सोची कि इसको खोल के और पसार दे, जिससे आज और सूख जा। मैं वो स्वाभाविक बातें कर रहा हूँ जो हर घरों में होता है। हमारी माताएं बहनें हमारी बात को ठीक से समझ रही हैं। और जब हमारी श्रीमती जी चादर को हटाई तो देखी उसी के ऊपर एक त्रिशूल ऐसे खड़ा हुआ है, त्रिशूल रखा हुआ है खड़ा उसी पर, उस गेहूं के अनाज पर। तो मेरी श्रीमती यहीं मेरे पीछे खड़ा होकर के और एकदम भाव विभोर होकर बापू के चित्र के सामने रोने लगी। तो हम समझे कि अभी हम तो यहाँ नियम पर बैठे हैं, क्या हो गया, ऐसी कोई घटना दुर्घटना। तो मैं पूछा बात क्या है, कहीं देखिए ये क्या हो गया, आप तो यहीं पर बैठ करके बापू के चित्र के सामने शादी का कार्ड रख दिए, सब कुछ हो गया और एक बार भी आपने नहीं सोचा कि बापू के आशीर्वाद से बच्चा ठीक हो गया तो हमें चल करके वहां पर हाजी लगानी चाहिए शादी के पहले। और उसके बाद तुरंत हम भाग करके बंबई गए उसी दिन और लखनऊ से बंबई का फ्लाइट पकड़े और सत्संग समाप्त होते होते मैं बंबई पहुंचा और बापू के दर्शन किया। वहां पर मैं मन से क्षमा याचना किया और ये कहा कि बापू फिर से जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी और आप हमें क्षमा करें। बापू सब समझते हैं, वो सब समझते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि डंडा मार के बुला लेते हैं जब आप बहुत भागना चाहेंगे, तो बापू की कृपा ऐसी है कि वो बापू उसको पकड़ लेते हैं किसी न किसी बहाने। और हम बापू ये स्वार्थ राजू तोमर तो भी संभल के रहना, हम लोग भागा भागा आएगा लालू। सभी स्वार्थी स्वभाव हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ। फिर भी आएंगे ये लोग, एक नहीं कई ऐसे अनुभव तो हैं कि जो थोड़ा सा सार्वजनिक करने में थोड़ा वो लगता है, नहीं तो ये जीवन पूरा भरा पड़ा है। जीवन अपने अनुभव बताए तो भागवत ग्रंथ हो जाएगा, ऐसे सभी के पास है। और ये सबके, ये जितने हैं बापू हमारे साथ साथ, ये हमारी पूरी स्वार्थी टीम बैठी है, सबके ये सब, लेकिन हमारे हैं, भरा पड़ा है, हमारे हैं। वही तो हम भी कर रहे हैं। तो हम आपसे अगर सही नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ये सभी स्वार्थी हैं हमारे साथ और सबके कुछ न कुछ हमारे स्वार्थ पूरे हुए, सबके जीवन अनुभव से भरे पड़े हैं बापू, सबके जीवन अभी राजू तोमर भी आज जैसा आनंद कभी नहीं लिया होगा। पूरी जिंदगी की कुश्तियों का फल एक तरफ, आज का फल एक तरफ। जितने पहलवान आए थे बापू, सभी ने कहा कि इतना ऐसी व्यवस्था और इतनी बड़ी भीड़, इतना ये हमने कभी नहीं देखा, आज तक जीवन में नहीं देखा। सभी पहलवान को पूरी दुनिया लड़े हैं, ये राजू तोमर और सारे लोग, ये सभी लोग, पन्नालाल रामासे सभी कह रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा, ये तो बापू का कि एक क्षण का ये कमाल है, ये संकल्प का एक क्षण का ये कमाल है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में पहलवानों का, कुश्ती का, आने वाली पीढ़ी का ये उज्जवल भविष्य है, उज्जवल भविष्य। ये हमारे बापू का संकल्प आज ये दिखा दिया कि एक क्षण के उसमें हमारी माताएं बहनें, हमारे ये जो साधक भाई हैं, ये सभी अपने बच्चों को, मैं नहीं कहता कि आप पहलवानी कराइए, लेकिन निश्चित ही आप इन पहलवानों को देख के आपको प्रेरणा मिली होगी कि हमारा भी बच्चा स्वस्थ बलवान बने, स्वस्थ रहे, मजबूत चरित्रवान बने, स्वस्थ रहे। चलते चलते गिरते और फ्रैक्चर हो जाता है, जरा सा मुंह चाहिए तो अस्पताल में। ये देखो कितना बेचारे हमारे बापू की असीम कृपा है, ये एक क्षण में अपने संकल्प से पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ये मातृ पितृ पूजन दिवस बापू ने जो कहा है ये 14 फरवरी को, ये तो इसका तो विकल्प बापू ने दे दिया और ये इतने तेजी से फैलेगा कि आप देखेंगे कि घर में माँ बाप की पूजा हर घर में शुरू होगी, हो गई है। और मात्र हम अगर जिंदा रहेंगे तो देखेंगे, आप लोग में जो भी रहेंगे देखेंगे कि मात्र 10 से 15 साल के अंदर हमारे बापू का फोटो हर घर में पूजा जाएगा, हर घर में पूजा जाएगा हमारे बापू का चित्र। हमारे पास ऐसे अनुभव हैं। मेरे पास 25 डिसमिल जमीन लेने का पैसा नहीं था अपने गैस के गोदाम बनवाने के लिए, और बापू कहते हैं जब तेरे हित की बात होती है और तेरे समझ में नहीं आता है तो मैं तेरे सामने वाले के अंदर घुस जाता हूँ
ये बात बापू ने अपने सत्संग में कहा है और वो मेरे साथ बीता है। हमारे वो जमीन के मालिक 6 भाई और 1 एकड़ से अधिक जमीन, और वो कहे कि नहीं अगर हम देंगे तो सब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मेरे पास तो 25-30 डिसमिल का भी पैसा नहीं था। वो व्यवस्था बापू ने बनाई, कैसे कैसे मैं रोया बापू के सामने कि मेरे सामने ये बिजनेस आया हुआ और जा रहा है। बापू ने प्रेरणा दी। एक व्यक्ति कहा कि इससे बात करो, उस व्यक्ति से हमने कहा कि हमें 11 लाख रुपया चाहिए। हमारी उस समय 5,000 रुपया उधार देने की किसी की हैसियत नहीं, और पहलवानों को कोई वैसे भी नहीं देना चाहता कि अगर हम दे दें तो इससे वसूलेगा कौन। 11 लाख रुपया हमने मांगा। 14 लाख रुपया मेरे बेच पर ऐसे भर गिरने लगा कि कैसे लग रहा है कि कहीं कोई झोली का वो खुल गया है और वो गिरने लगा। और वो जमीन जो 6,000 रुपया डिसमिल थी आज 3 लाख रुपया डिसमिल है। और फिर वो चीज अब हमें दिखी कि बापू ने हमें आज 9-10 साल पहले जमीन दिलाई थी और पर साल हमें दिल्ली में आज्ञा की कि चल स्कूल खोल, हम आते हैं। और वहां पर विद्यालय बापू के आशीर्वाद से, बापू की कृपा से एक विद्यालय शुरू हो गया। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के विरोध में, या हम अपने क्षमा कीजिएगा हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा मातृ पितृ पूजन दिवस का गोरखपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। जाएगा। अब माइक दे दो इनको, तुम दिखाओ जरा। ये पहलवान बहुत तगड़ा जंप मार। इधर राजू तुम करो। ये बजाओ ना, बजाओ उधर। बहुत अच्छा लगता है। बापू के चित्र के सामने भी हरिओम।